जय श्री सीताराम। शुक्र महाराज शुक्रदेव अपनी उच्च राशि से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उच्च राशि क्या है शुक्रदेव की? तो मीन राशि है और मेष राशि मंगलदेव की राशि है, शत्रु राशि है। तो शुक्रदेव का मेष राशि में जाना, मंगलदेव की राशि में जाना आप सभी के लिए क्या प्रभाव, क्या फल, क्या 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 आप सभी के ऊपर असर लेकर के आया है, आप सभी का क्या राशिफल, क्या भविष्यफल होगा शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन की वजह से, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और 18 मई 2022 से 18 ऑफ मई 2022 से 18 ऑफ जून 22 तक शुक्रदेव जो है वो मेष राशि में रहने वाले हैं। तो पूरा एक महीना हो गया। तो पूरा एक महीना क्या ये सौगातें देंगे शुक्र मंगल? देखें, शुक्र देवता मंगल देव की राशि में जब जाते हैं तो शायद यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझते हो तो शुक्र मंगल की युति को हम प्रेम की युति कहते हैं, कई बार वासना की युति भी कहते हैं। तो ये तो एक बात होती ही है कि जन सामान्य में यदि हम अलग अलग राशियों की बात न भी करें और जन सामान्य की बात करें तो कहीं ना कहीं वासना जरूर पैदा होती है। अब वासना का मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर के हो सकता है वासना जो है वो धन को लेकर के जागे, लालच जागे, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के जागे, पर स्त्री पर पुरुष में जागे, प्रेम प्रसंग जो है वो बने। ऐसी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं ये शुक्र मंगल एक साथ जब होते हैं, आते हैं तो निर्मित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इच्छाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। चलिए, वासना बड़े लेवल पर नहीं जागी, लेकिन जो इच्छाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो उत्तेजनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। चाहते बढ़ जाती हैं, चाहते बढ़ती हैं। आज 100 रुपये आ रहा है तो अब ये चाहत कि अरे यार 150 रुपये आना चाहिए, है ना। तो घर परिवार में पारिवारिक स्थितियों को, दोस्ती को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और भी ओवरऑल बहुत सारी बातों को, चीजों को लेकर के चाहते जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती। तो ये तो आप सभी, चाहे आपकी जो भी राशि हो, इस बात को आप सभी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अलग अलग राशियों के आधार पर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आपके लिए ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन क्या असर लेकर के आया है, कहां पर आज सौगातें हैं, क्या सौगातें हैं शुक्रदेव की मंगल राशि, मंगलदेव की मेष राशि में जाने पर, या फिर सावधानी बरतने के संकेत है। तो मैं विस्तार से आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। और देखिए, मेष राशि की बात करें तो भाई मेष राशि में ही शुक्रदेव आ रहे हैं। भाई यही राशि है और गिनती में सबसे पहले ही राशि आती है। तो मेष राशि में शुक्रदेव आ रहे हैं तो क्या करेंगे? शुक्रदेव धन की वृद्धि करेंगे। जी हाँ, शुक्र महाराज जो हैं वो निसंदेह माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं। शुक्र महाराज निसंदेह भौतिक सुख सुविधाओं के प्रतीक हैं, खूबसूरती के अट्रैक्शन के प्रतीक हैं। तो ये बात तो मैं आपसे कह देता हूं, ये बात मैं कह देता हूं कि धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से जो है ये आपको संपन्न करने के लिए आ रहे हैं शुक्र देवता। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मतलब कहने का ये कि दूसरा आपको या आपके प्रति मोहित हो या अट्रैक्ट हो, या आपकी बात माने या समझे या सुने, ऐसी स्थितियां भी, ऐसे हालात भी मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। और एक और अच्छी बात कि यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं,
कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पर दूसरों को इंप्रेस करना ही है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, तब तो भाई बहुत 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 अच्छा समय है आपके लिए, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। दूसरे इंप्रेस होंगे तो निसंदेह है आपको सफलता। भाई इंटरव्यू में क्या करना है, जो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको इंप्रेस ही तो करना है, और क्या करना है। तो यदि आपसे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो गया तो निसंदेह आपको जो जॉब लगना ही है ना। और नहीं भी इंटरव्यू दे रहे तो सामान्य जीवन में भी देखिए, हम सभी, हम आप कुछ भी कह लें, यदि हम सामान्य इंसान हैं, है ना, या तो परम वैरागी परम संत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या फिर जो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं दिव्यांग हो, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सामान्य जो इंसान हैं, हम सभी हर समय किसी न किसी को या फिर सभी को इंप्रेस करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, और ये वक्त आपकी तारीफ करवाने के लिए आया हुआ है। तो भाई आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद लाभ है, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि नौकरी का योग है। और बिजनेस भी यदि आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी मुझे आपके बहुत अच्छे, बहुत शानदार योग बनते हुए नजर आते हैं, बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समझे, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का जरा आप ध्यान रखिएगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरा ध्यान रख लीजिए, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत आपके लिए मेष राशि के लिए बनती हुई नजर नहीं आती। अच्छा फल, मेष राशि भले ही शुक्रदेव की शत्रु राशि है, लेकिन शुक्र महाराज मेष राशि में आकर के अच्छे फल देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई वृषभ राशि शुक्रदेव की खुद की राशि है, हाँ, और चूंकि शुक्रदेव मेष राशि में जा रहे हैं, अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी राशि से अपनी राशि के लिए स्थानांतरण लेकर के आ रहे हैं। कहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं तबादला करें, स्थानांतरण करें, ट्रांसफर करें, ऐसे योग मुझे दिखते हैं वृषभ राशि यदि आपकी है तो ये एक बात हो गई। स्थानांतरण हो, यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं भी हो सकती है। दो बातों का ध्यान रखना है, देखिए स्थानांतरण तो ठीक है, कोई चाहता है कोई नहीं चाहता, तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, यात्राएं भी ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, लेकिन दो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव है, और बाकी दो बातें हैं जो आपके लिए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बात यह है कि आय होगी, इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी, नौकरी का योग मुझे बनता हुआ आपके लिए नजर आता है, और परिवार का साथ भी आपको जो है मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। यात्राएं हो सकता है परिवार के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप कहीं बाहर हैं, बाहर रहते हैं और आप अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो आपका उस अनुसार, उस हिसाब से आपका स्थानांतरण हो जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि खर्च आपका ज्यादा होगा। देखिए आय होंगी मैं समझता हूं, इनकम आएगी मैं समझता हूं, लेकिन जाएगी भी। 100 आया, मतलब आने का दरवाजा बड़ा हुआ खुला, तो जाने का दरवाजा और खुल गया, तो ऐसी स्थितियां जो है वो बन सकती हैं। तो अपने खर्चों का, अपने इन्वेस्टमेंट्स का, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं, डेट पे आना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल, ये वक्त अच्छा नहीं है, टेम्पररी ये वक्त। इवन सामान्यतः खर्चा भी, आप कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, या मकान भूमि खरीदना चाह रहे हैं, या इवन वाहन भी खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा समय नहीं देखता हूँ। जहाँ पैसा देना है ना, मैं उस हिसाब से अच्छा समय, इसको बहुत अच्छा समय नहीं देखता हूँ आपके लिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अपने स्वास्थ्य का जरा आप ध्यान रखें। फिजिकली कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ हो सकती है, फिजिकली कहीं ना कहीं आप जो है परेशान हो सकते हैं, स्पेशली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, या सर दर्द आपको जो है वो सता सकता है, परेशान कर सकता है, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकता है या परेशान कर सकता है। तो जरा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, अन्यथा कोई भी
इन दो के अलावा कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छी बातें भी हैं वृषभ राशि के लिए, कुछ सावधानी बरतने की बातें भी हैं। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि देखें, एक बात तो वृषभ राशि की पूरी दोहरा दूंगा मैं, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट ऐसा है कि जैसे वृषभ राशि के लिए मैंने कहा था कि खर्च ज्यादा होगा, है ना, खर्चों के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये मैंने आपसे कहा था, वृषभ राशि के लिए कहा था। तो मिथुन राशि के लिए भी वही बात कहूंगा कि खर्चों के योग है। लेकिन एक बात ये भी कही थी वृषभ राशि में कि आय बढ़ने के योग है। मिथुन राशि के लिए भी सेम वही बात आ रही है कि आय के बढ़ने के योग भी है। तो आने का दरवाजा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जाने का दरवाजा भी बढ़ेगा। तो इधर आया इधर गया। तो जरा इस बात का ध्यान रखें कि खर्च आपका कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कंट्रोल करें। और खर्च तो ठीक है खर्च, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, शेयर मार्केट में निवेश हो गया, भूमि में निवेश हो गया, है ना, किसी को पैसा उधार देने की बात हो गई, आप ऑलरेडी बिजनेस करते तो वहां पर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो थोड़ा यहां पर आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है, ये समय निवेश का नहीं है। निवेश मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स करिए, सेफ निवेश करिए, सुरक्षित निवेश करिए। लेकिन होता है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में या बिजनेस में, कोई ऐसा इन्वेस्ट कर दिया जो कि कभी अक्सर नहीं करते हैं, तो यहां पर भी आपको जो है वो तकलीफ हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। तो एक चीज ये है, लेकिन अच्छी बात भी है, आपका माइंड जो है ना बड़ा शार्प होगा। मिथुन राशि के लिए बोल रहा हूं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका माइंड, आपके सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमताएं बहुत ज्यादा शार्प होगी। निर्णय आप जो है ना वो अच्छा ले पाएंगे, और अच्छे निर्णय की वजह से आप खर्चों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और खास तौर पर यदि पढ़ाई की बात है, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा इस वक्त को देखता हूं, क्योंकि शार्प माइंड होगा तो पढ़ाई आपकी अच्छी हो पाएगी, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी हो पाएगी। और याददाश्त अच्छी होगी, रिजल्ट या आई मीन टू से एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो निर्णय लेने की क्षमताएं भी विकसित होंगी, बुद्धि भी शार्प होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट यदि कोई नहीं भी है, जो सर्टिफिकेट किसी प्रकार का नहीं भी ले रहा है, स्कूल कॉलेज में नहीं भी पढ़ रहा है, तो उसका भी माइंड शार्प होना जरूरी है। बट स्टूडेंट्स का ज्यादा इसलिए बिकॉज उन्हें याद बहुत करना पड़ता है। सामान्यतः हमें रोजमर्रा के जीवन में याद नहीं करना है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो रोज एक ही नौकरी कर रहा है, उसे क्या याद नहीं करना है। कोई बिजनेस कर रहा है तो रोज एक ही बिजनेस कर रहा है, एक ही प्रकार का काम कर रहा है, उसे अब कितना याद करेगा रोज के रोज। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसे हर दिन नया 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 कुछ याद करना पड़ता है। तो माइंड, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इस समय को बहुत अच्छा मान रहा हूं। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। मतलब नौकरी, यदि आप लंबे वक्त से प्रयासरत है नौकरी को लेकर के, यदि आपकी राशि कर्क है, नौकरी को लेकर के आप लंबे वक्त से प्रयासरत हैं, तो नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। बिजनेस भी यदि आप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई रिस्क निवेश करना चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि कर्क है तो। अब नौकरी के योग है, बिजनेस के योग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धन वृद्धि के योग भी है, आय वृद्धि के योग भी है। तो आय के दृष्टिकोण से भी, जैसे ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपकी आय बढ़ सकती है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। यह वक्त बहुत अच्छा है, बिल्कुल उपलब्धियां दिलवाने वाला है ये वक्त, और आपको निस्संदेह आगे बढ़ाने वाला है। एक और अच्छी बात मुझे दिखती है यदि आपकी राशि कर्क है तो, कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अब भौतिक सुख सुविधाएं मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। तो हो सकता है वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, आप महंगा मोबाइल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, इवन मकान, भूमि भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। या जो शारीरिक सुख दे चीजें, जैसे
गर्मी का वक्त चल रहा है तो एसी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो चीजें, जो बातें शारीरिक सुख देती हैं, उनमें आपका निवेश हो सकता है। प्रेम प्रसंग भी आपका यहाँ पर बन सकता है यदि आपके राशि कर्क है तो। मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना पिघलने वाला या बहुत ज्यादा इमोशनल, जिसको हम कहते हैं इमोशनल, आपका मन कहीं ना कहीं होगा। आपका मन थोड़ा सा ना चीजों को देख, बार बार देख करके पिघल सकता है, या जीवन की समस्याएं, आपको समस्या नहीं होगी लेकिन दूसरों की समस्याओं को देख करके कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो ये एक बात यदि आपकी राशि कर्क है तो मुझे दिखती है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक साथ दिलवाने वाला है, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक जुड़ाव और ज्यादा मजबूत करने वाला है ये समय कर्क राशि के लिए। तो ओवरऑल अच्छा ही समय है, बस इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर बढ़ते चलिए, पॉजिटिव रहिए और जीत जाइए। अच्छा समय होता है तो ऐसा ही करना चाहिए, मेहनत ज्यादा करिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है इस समय। भाग्य आपका साथ देगा। आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो सोच कर रखे हैं, आपने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग, वो सोच, वो योजना, हो सकता है आपने लंबे वक्त से कोई योजना बना करके रखी हो और वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, आपने कुछ सोच करके रखा था, आप कुछ करना चाहते थे, काम में रुकावटें आ रही थी, काम रुक गया था, तो रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर आपका लक, आपका भाग्य स्मूथ बनता हुआ मुझे नजर आता है। कहने का मतलब ये कि आप नाव में बैठे हुए हैं और आपको जाना है उस दिशा में, तो किस्मत से बहाव भी जो है पीछे से आएगा और आपको उस दिशा की तरफ बहुत इजीली ले जाएगा। हाँ, चप्पू तो आपने भाई मेहनत तो देखिए करना चाहिए। हाँ, किसी किसी का भाग्य बहुत अच्छा होता है कि उसे चप्पू भी नहीं चलाना पड़ता, जो है वो आगे बहाव से ले जाता है। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में तो कभी यह नहीं कहता हूँ कि मेहनत ना करें, मेहनत तो बिल्कुल करना ही चाहिए और मेहनत जरूर करिए भी। एक और अच्छी बड़ी खूबसूरत बात मुझे सिंह राशि के लिए दिखती है कि यदि आप कहीं स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो मुझे पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कहीं रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे अंक मिलेंगे। और यदि कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। इस बात को बिल्कुल मान लीजिए आप, बहुत अच्छी एग्ज़ाम आपकी निकलेगी। पति पत्नी यदि कहीं वाद विवाद या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं अलगाव चल रहा था, या पति पत्नी भी नहीं, अब पूरा ओवरऑल परिवार की ही बात हम कर सकते हैं कि पारिवारिक तौर पर, रिश्तों के तौर पर, या फिर दोस्ती में या प्रेम प्रसंग में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो प्रॉब्लम्स, वो अलगाव, वो सेपरेसी, वो दूरी मुझे यहाँ पर खत्म होकर के पैचअप होता हुआ भी नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे नजर आती है। तो सिंह राशि के लिए ये वक्त जो है वो स्मूथ रहेगा। सिंह राशि के लिए वक्त बहुत इजी जाने वाला रहेगा। मेहनत ज्यादा करना है, देखिए बहुत कम वक्त ऐसे होते हैं जो स्मूथ जाते हैं, तो मेहनत ज्यादा करिए, जो भी आप काम करते हैं सोचिए बड़ा और बिल्कुल आगे बढ़िए। हार मत मानिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि हालांकि कन्या राशि शुक्रदेव की मित्र राशि है, तो शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए उतना अच्छा रिजल्ट, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा नहीं है। थोड़ा सा कन्या राशि के लिए ये वक्त मेहनत ज्यादा करवाने वाला हो सकता है। चिंताओं की स्थिति को भी ये वक्त कन्या राशि के लिए पैदा कर सकता है। टेंशन थोड़ा ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो, वर्किंग लोड जो है वो आपको ज्यादा लगे, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं अब बन सकती है यदि आपकी राशि कन्या है तो। खर्च, अब देखो अपने खर्चों पर आपको ध्यान रखना है। हाँ,
खर्चों पर संयम बरतना है, खर्चों पर ध्यान रखना है, खर्चे ज़्यादा ना हो, या कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। ये बात का भी आप ज़रा ध्यान रखें। नौकरी में किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है, पॉलिटिक्स हो सकती है, और बिजनेस में भी कॉम्पिटिटर्स परेशान कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना है, कहाँ क्या कैसी क्या बातें हो रही हैं, चौकन्ना रहना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण देखिए, खर्च मैंने कह दिया, लेकिन आय जो प्रॉपर हो रही थी वो आय होती रहेगी। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि आय होना बंद हो जाएगी या आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आय प्रॉपर होती रहेगी, लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर के फिजूल की चिंताएं भी आपको जो है वो ज्यादा सता सकती है। तो ये एक बात है ना। हाँ, पारिवारिक साथ भी आपको जो है वो मिले, तो पारिवारिक तौर पर, रिश्तों के तौर पर ये समय अच्छा है आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। आपके आपके जो पार्टनर हैं या बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, उनसे मुझे यहाँ पर आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है। अब बिजनेस, यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस पार्टनर है, तो उनसे आपको लाभ मिल सकता है, लाइफ पार्टनर से लाभ मिल सकता है ना, घनिष्ठ दोस्तों से, मित्रों से लाभ मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो मैं हमेशा एक सलाह देता हूं, एक सलाह ये देता हूं कि आप सलाह लीजिए। देखिए देखिए, मैंने कहा पार्टनर से लाभ है। अब आप अपने पार्टनर से पूछिए, वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, घनिष्ठ मित्र हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनसे पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये दिशा सही है। तो जब आप सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ते हैं तो सलाह, विभीषण से सलाह लेते हैं, ये बताओ क्या करना चाहिए। परमात्मा श्री राम सलाह लेते, तो हमें तो सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि किससे लेनी चाहिए। हर किसी से लेनी चाहिए नहीं। पहली बात तो ये कि हमारे डाउनफॉल में हम जो कम हो रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम आए, उसमें कौन व्यक्ति दुखी होगा, हम ऊंचाई पर जाएंगे, कौन व्यक्ति सुखी होगा, तो उससे सलाह एक तो लेना चाहिए, और दूसरी सलाह उनसे भी लेना चाहिए जो उस क्षेत्र के माहिर है। लेकिन हाँ, सलाह ले लेना चाहिए उन लोगों से, लेकिन करना अपने मन की चाहिए। जो लोग माहिर हैं उस काम में जिसकी आप सलाह लेना चाहते हैं, उनसे सलाह लीजिए, लेकिन उसके बाद करिए अपने मन की। और यदि आप पार्टनर से सलाह लेते हैं तो जो वो सलाह देते हैं वो करिए, अपने मन की मत करिए। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा इस समय के लिए, शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन के लिए। ठीक है, हाँ, उन्नति है, निसंदेह उन्नति है भाई। मेरी बात तो आप मानेंगे ना सलाह लेने की। तो तुला राशि के लिए उन्नति के योग है और सफलता के योग हैं तुला राशि के लिए। आपको नया मिलेगा, आप जो चाहते थे, आप जो चाहते हैं, जिसके लिए आप कर्म कर रहे थे, कर रहे हैं, उसमें आपको नया मिलेगा, कुछ नया आपको मिलेगा। तो नया पाने के लिए भी जो है तैयार हो जाए, और शुभ संदेश, शुभ समाचार मिलने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, मैं आपके समय को, तुला राशि के लिए ये समय को अच्छा देखता हूँ। शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए अच्छा देखता हूँ भाई। तुला राशि शुक्रदेव की ही तो राशि है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि खर्च आपका ज्यादा होगा। मैंने बहुत सी राशियों के लिए खर्च ज्यादा होगा ये कहा है, अब ठीक है, दिख रहा है, क्या करें, खर्च ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर जरा सावधानी बरतना है आपको। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा करके भाग्य को यदि आप आजमाना चाहते हैं तो नहीं आजमाना है। ये बात का जरा ध्यान रखना है। और खर्चों पर संयम बरतना है। अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखें। और खास तौर पर यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपको कोई लंबी बीमारी है, कोई लंबी या बड़ी बीमारी चल रही है,
तो भी आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ ना दे। तो थोड़ा सा दवाइयाँ लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको डॉक्टर ने कहा है, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको करना चाहिए। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं कोई योग आपके लिए ठीक है। मतलब यदि यात्राएं आप टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी भी हो सकती है, खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो यात्राएं आपको टालना चाहिए। आप नहीं टाल सकते हैं, बहुत जरूरी तो ठीक है, यात्राएं करें, लेकिन थोड़ा अपना ध्यान जरूर से आप रखें। तो ये बात एक वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो मैं कहूँगा। हाँ, मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहूँगा कि पारिवारिक तौर पर आपको साथ मिलेगा, पारिवारिक तौर पर आपको सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रेम मिलेगा, और कहीं अलगाव हो गया था, दूरी हो गई थी पारिवारिक तौर पर, तो वो दूरी भी मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तो दूरियां भी खत्म आपकी होंगी, तो चिंता की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है वृश्चिक राशि के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य का, खर्चे का ध्यान रखना। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और भाई धनु राशि के लिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये समय, धनु राशि यदि है आपकी, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है। पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या इधर यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो भी यह वक्त जो है धनु राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, खासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अच्छा, यदि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यदि आप नौकरी भी करते हैं और आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा, एक बात तो ये होगी जहां पर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, अब पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ भाई, जो भी एक प्रोफेशनल होगा उसे तो जिंदगी भर पढ़ना है। डॉक्टर है तो उसे भी नई नई चीज़ों की खोज करते रहना है। एस्ट्रोलॉजर मैं हूँ, मैं भी रिसर्च करते रहता हूँ, अलग अलग बातों पर, अलग अलग चीज़ों पर सीखते रहता हूँ, तो पढ़ते रहता हूँ मैं भी। और मुझे लगता है पढ़ना, स्टडी करना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल रहा। एक सर्टिफिकेट मुझे जो मिल गया था PhD का, वो मिल गया। अब मैं सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो यदि ऐसा भी कुछ आप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान इस समय जो है, यदि आपकी राशि धनु है तो मिलने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो पढ़िए, खोजिए, चीज़ों को खोजते रहिए, मिलेगा आपको ज्ञान। और यदि सर्टिफिकेशन के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, डिग्री के लिए भी यदि आप पढ़ रहे हैं, तो भी मैं ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा देखता हूँ। मेहनत बस ज़्यादा करना है, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता देखने को मिल जाएगी, यदि आपकी राशि धनु है तो। हाँ, अपने खर्चों पर जरा आप ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से आय, इनकम की कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पारिवारिक तौर पर भी ये समय जो है अच्छा रहेगा। पारिवारिक जो संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत करेगा और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, धनु राशि के बाद बात करेंगे मकर राशि की। और मकर राशि के लिए तो एक बहुत अच्छी लाइन में कहूंगा, एक बहुत अच्छी बात कहूंगा। अपनी बुद्धि से भाग्य का निर्माण कर लेंगे। आप अपनी बुद्धि से, आप जो सोचते हैं, आप जो विचारते हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं, उससे आप अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। अब ऐसा देखें, ऐसा कौन कौन कर सकता है? वैसे तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एट ए टाइम कौन कर सकता है? तो वो जो एग्जाम दे रहा है, भाई एग्जाम दे रहा है तो अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का ही तो निर्माण कर रहा है। जो इंटरव्यू दे रहा है, वो अपने बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने काम काज में, जैसे आप प्रमोशन के लिए कुछ फाइल कर रहे हैं, कुछ नया कुछ शुरू कर रहे हैं, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप करिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं जो है बहुत ज्यादा शार्प होने वाली है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात नहीं है। पारिवारिक तौर पर तो सहयोग साथ आपको जरूर से यहाँ पर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा अब मजबूत आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो मैं तो समझता हूं कि मकर राशि के लिए और ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ आपकी यहां पर ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आपको बन सकता है। लेकिन घबराइए मत, रुकिए रुकिए रुकिए, घबराइए मत। प्रेशर बनेगा, भागदौड़ ज्यादा बनेगी, वर्किंग लोड ज्यादा बनेगा, लेकिन लाभ भी आपको मिलेगा। उस प्रेशर का, उस वर्किंग लोड का, जो आपने मेहनत की, जो भागदौड़ की, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो वो आर्थिक लाभ भी हो सकता है, वो किसी प्रकार के, परिवार के लिए भी भागदौड़ होती है, वो स्वास्थ्य के लिए भी भागदौड़ होती है, वो पैसों को, धन की प्रतिष्ठा के लिए भी भागदौड़ होती है। तो जो भी भागदौड़, जो भी आपने
खपे हैं आप, उसका आपको लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि शुरुआत में तो चिंता होगी। शुरुआत का मतलब क्या, मैंने कहा 18 मई से 18 जून तक का ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है। तो 18 मई से लेकर के पूरा जो मई का महीना है उसमें चिंताएं, तनाव, प्रेशर आपको लग सकता है। लेकिन जो जो जून का 18 जून के पहले का जो जून का समय है उसमें आपने जो सोचा है, आपने जो विचारा है, आप जो करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, आप वो कर पाएंगे, आप वो हासिल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। स्पेशली यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा वक्त है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आपको लाभ करवाने वाला ये समय रहेगा। तो मैं तो मीन राशि के लिए इस समय को अच्छा मानता हूं। चिंता तनाव को थोड़ा कम करें, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से चिंता तनाव कम होती है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने समझाया आपको कि आपके लिए ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, शुक्रदेव जो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, इसका असर, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।